विद्वान होकर के तुमने बुद्धि कहां गंवा दी है? दिन में भोग कर रहे हो। आरे दिन में पशुअन भोग है मेरे बबुला, दिन में पशुअन भोग है मेरे बबुला, सोई बुद्धि गई है कहां खोई जी। लेके जल सोई हाथ में मेरे दादा, लेके जल सोई हाथ में मेरे दादा, अरे दे डारो है श्राप जी। जवाब दिया तुम इतने बड़े विद्वान होकर के तुम्हारी बुद्धि कहां खो गई है? दिन में संभोग कर रहे हो, हाथ में जल लेकर के श्राप दिया कि जाओ तुम अंधे हो गए हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, दिन है रात तुम दोनों अंधी अंधा हो जाओ। श्राप दिया है तो दोनों अंधी अंधा हो गए। उद्यालक मुनि ने कहा मेरे पैर की जूती मेरे सर पे सवार हो रही है, मेरा बेटा होकर के मुझे श्राप दे रहा है, तो जा ना सके तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद आज के बाद में हुई जाइए तू नरक को है बासी। सोई दशा देख के आज बेटा की छूटन लगी रुहासी। महाराज के बंधन ऐसे बनिए हैं और बेटा को हर नरक में दे अंधे हुई है। लाला भैया देखी ऐसी दशा हो बेटा को भैया, दादा देखी ऐसी दशा हो सुनौआ को भैया। बेटा को भैया है हो बेटा को भैया है हो बेटा को भैया है, दादा देखी ऐसी दशा हो बेटा को भैया। जवाब दिया आज के बाद में तू सीधा नरक में चला जा। बेटा नरक में चला गया, माँ बाप अंधी अंधा हो गए। सरवर कुमार की शादी हुई तो पत्नी ने बड़ा परेशान किया सास ससुर को। सरवर कुमार को पता चला तो कांवड़ बनाई, एक पल्ला में मैया को बैठाओ, एक में पिताजी को बैठाओ। घर से चले आए, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। बड़ी भारी धूप पड़ रही है, सरयू नदी के किनारे से होकर के निकल रहे थे। अंधी अंधा जवाब देने लगे लाला बहुत धूप है, गर्मी भी काफी है, मुझे प्यास लग रही, देख कहीं पास में कोई सरयू हो नदी हो तो पानी भर के ले या पानी पिला दे मुझे। सरवर कुमार ने कांवड़ तो वहीं रखी, हाथ में कमंडल लिया और सरयू नदी के किनारे जल भरने के लिए चले। सरयू नदी के किनारे जब जल भरने के लिए गए, इधर महाराज दशरथ जो है शिकार खेल रहे थे। दशरथ को ऐसी विद्या मालूम थी जो शिकार दिखे या न दिखे, लेकिन केवल आवाज सुनाई दे जाए तो आवाज सुनकर के ही वो तीर मार देते थे। तीर जाके ठीक निशाने पे लगता था। सरवर कुमार हाथ में कमंडल लेकर के सरयू नदी के किनारे पहुंचे तो जब पानी भरोगे तो उसमें कल कल की आवाज तो आएगी। पानी की आवाज जब सुनी तो महाराज दशरथ ने यह समझा हमें लगता कोई जानवर है। जानवर समझ के केवल ध्वनि सुनकर के तरकस से तीर निकाला, धनुष पर रख के छोड़ दिया। वो तीर जाके कोई जानवर तो नहीं है, सरवर कुमार बांते सरवर कुमार के सीने में जाके वो तीर घुस गया। सरवर कुमार हाय माँ कह करके वहीं गिर पड़े, कमंडल कहीं पड़ा है। दशरथ चले वहां से, पहुंचे पास में तो क्या देखा है, वहां कोई जानवर नहीं है, अपना ही भांजा सरवर कुमार जहां वहां मूर्छित पड़ा देखा, होश उड़ गए। घोड़ा से नीचे उतरे, भाग करके अपने बेटे को गोद में रख लिया। जवाब दिया लाला मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई,
मेरे जैसा कोई दूसरा अभागा मामा नहीं होगा जो अपने हाथ से अपने भानेज का कत्ल कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मेरे लाल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपने हाथ से वो तीर निकाला महाराज दशरथ ने, तो श्रवण कुमार ने जवाब दिया, मामा मेरे शरीर से लगभग रक्त निकल ही चुका है और मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगा मामा, लेकिन हाँ मेरे मरने के बाद में तुम एक छोटा सा काम कर देना मामा। महाराज दशरथ रो रहे, जवाब दिए, मेरे लाल मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। श्रवण कुमार बोले, आप मुझे रोक नहीं पाएंगे, मुझे लगता मैं संसार में अब जिंदा नहीं रहूंगा। रोते हुए हाथ जोड़ के जवाब दिया, लहू लुहान वहां पड़ा है श्रवण कुमार। वो कमंडल उठाया अपने मामा के हाथ में देता हुआ बोला, मामा के मामा जी मेरे मरने के बाद